मैं जो चीज़ दे रहा हूँ आप करो, पहला बात, ठीक है। दूसरा, मैं जो होम टैक्स दे रहा हूँ वो करो। वो मैं कर रही हूँ, बस एक चीज नहीं कर पाई, वो पितृपक्ष के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगा ना मेरे साथ। वो वाला तो कर लिया। यू हैव टू रोड, मैं बता रहा हूँ ना, आपके पास दो रास्ता है। या तो मेरे सिस्टम पे चलो, और नहीं आपको कंप्यूटर का एंटर बटन दबाना है तो मैं भेज देता हूँ, 2-3 पार्टी बढ़िया हैं, सॉलिड है, उनका सब हाई डिमांड है, 40,000 50,000 ऐसे, उनका उनसे नीचे बात नहीं करते, ठीक है। मैं एक मुफ्तखोर आदमी हूँ, ठीक है। और वो मेरे दे आर माई मास्टर, मैं बता वो नीचे बात करते नहीं है। तो उनका 3 महला 4 महला बिल्डिंग है, कार है, वो इसी से कमाते हैं। ये उनका ये सब काम उनका क्या कहेंगे, इसी से जिंदा है वो। तो वो इससे पैसा लेंगे, काम करेंगे। मैं ना पैसा लेता ना काम करता। मेरा डायमेंशन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक होता है। मेरा नाम क्या है पहले समझो, मैं हूँ संजय। बात समझ में आ रहा है? संजय दूरदृष्टि संपन्न व्यक्ति, तीसरा दृष्टि संपन्न व्यक्ति। वो यहाँ बैठ के धृतराष्ट्र को समझाता है। किसे समझाता है? धृतराष्ट्र। और वो जानता है कि ये गधानंद सरस्वती धृतराष्ट्र नहीं समझने वाला, ये युद्ध बंद नहीं करेगा, अपना पूरा सर्वनाश करेगा, तब जाके दम लेगा। समझ आ रहे हैं? और क्योंकि मैं संजय हूँ तो मेरा ड्यूटी करना है, धृतराष्ट्र को ही समझाऊंगा, किसी कोई और आएगा नहीं मेरा स्टूडेंट। समझ लो पहले कि ये जानता है बढ़िया से कि धृतराष्ट्र अपने 100 बच्चों को मरवाएगा, पूरा वंश विनाश करेगा, तब उसका होश अकल में आएगा तो आएगा, फिर भी नहीं आएगा। लास्ट में वो भीम बोल के लाके उसको चीत के मारेंगे बोल रहा था। कृष्ण भगवान उसके सामने लोहा का भीम खड़ा कर दिए। ये जानता है, ये नहीं समझने वाला, ये नहीं सुधरने वाला, फिर भी ये समझाता रहता है और सुधारते रहने का पूरा कोशिश करते रहता है, सर्व कल्याण करने का प्रयास करता रहता है। सुन तो ले, अब तू बीच में टांग अड़ाएगी तो कैसे होगा? मैं बोल क्या रहा हूँ तो सुन पहले। मैं हर व्यक्ति यहाँ जो आता है मैं बोलता हूँ, अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, मैं आपको इंस्टेंट रिजल्ट वालों के पास पहुँचा देता हूँ। आप जाओ, एक फ़ोन करूँगा। हालांकि आप डायरेक्ट जाओ, मेरा बिना नाम लिए आपको घुसाएंगे भी नहीं। एक लड़की देखे मेरा गुरुदेव बोलेंगे भाग भाग यहाँ से भाग, कौन है, कहाँ है, कैसा है, चल भाग यहाँ से, बोलेंगे एकदम। खाली मेरा नाम ले लो, तुमको बोले अच्छा ठीक है बैठो, ये जाकर टेस्ट कर लो एक बार अगर मुझे विश्वास नहीं है तो। दूसरा क्या कि हर चीज़ देखो, कोई भी काम करने के लिए आए हो और अभी तुम्हारा मन उलझा हुआ, दिमाग का कांटा लटका हुआ है, आगे का सोच नहीं जा सकता है, सही गलत निर्णय नहीं कर सकते हो। और अगर तुम चाहते हो जो वैसे ही काम करना है, फिर मेरे पास क्यों आना? मैं जैसे चाहता हूँ आपके ऊपर तो नहीं थोप रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर जो चाहते हैं प्रार्थना पूर्वक लो, लेकिन अगर कोई चाहे कि छीन के लो, जबरदस्ती लो, और मैं जैसे चाहती हूँ, मेरा जैसा मर्जी वैसा हो, तो वो वहाँ वो लोग बैठे हैं वही काम करने के लिए। वो कुछ भी कर सकते हैं, नेगेटिव पे कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? वो लोग बैठे हैं इसी काम, उनका वही धंधा है। आप जो बोलोगे वो कर देंगे। मैं नहीं करता, मुझे दूर तक चलना है। मेरे एक बात बता दो, मेरे पास कुछ आगे थे वो बड़ी साइड से, बोले हमें माताजी ध्यान में बोले कि आप हमारे गुरु बनोगे, हमें कुछ मंत्र वंत्र दीक्षा दो, बगला मंत्र दो, काली मंत्र दो। मैं बोला भाग यहाँ से, मारूंगा थप्पड़, मैं ये सब नहीं करता। तो नहीं भागा, बैठा रहा ऐसे ही यहाँ। मैं बोला क्यों, क्या हो गया? अच्छा एक बात बता, ठीक है देंगे नहीं देंगे बात का बात, क्यों करना चाहता है ये सब साधना वादना क्यों करना चाहते हैं? बोला झाड़ फूक करेंगे, इस मंत्र लगाएंगे और लोगों का केस सॉल्व करेंगे और ताबीज़ वबीज बनाएंगे और जाके ऐसे किसी का घर बांध देंगे, किसी का घर खोल देंगे, किसी में तंत्र मंत्र जंतर करने। बोला मेरा ये तो डिपार्टमेंट नहीं है। तुमको यही सब किचड़ काम करने के लिए इतना बड़ा पावर लेना था? मैं नहीं दे सकता, नहीं कर सकता। अगर तुमको कोई सोचो घास उखाड़ना है तुम्हारी ज़मीन से, कुछ घास उग गए तुम्हारे घर के आसपास, तो क्या जेसीबी बुलाओगे क्या? 1 घंटा में 1,500 रुपया दे के जेसीबी आएगा घास खींचने?
तो कहाँ इतना बड़ा भगवान देवी देवता, उनका काम धंधा नहीं है किसी का घर बांध दो, किसी का घर खींच दो, किसी का हस्बैंड भाग गया उसको खींच के लाओ, किसी का कुछ बच्चा बीमार है उसको ठीक करो, यही काम में वो लोग बैठे हैं क्या? आप जो शक्ति को रिकवरी कर रहे हो, अगर आप साधना कर रहे हो, आप एक बहुत बड़ा लक्ष्य के लिए करो, बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, उसके लिए करो। अब एक छोटा सा मिनिमम एकदम इतना बड़ा जो कि 3 मंत्र 3 शब्द में घट सकता है, उसके लिए अगर ये सब एनर्जी को यूज करोगे तो आगे चल के जो महानतम तत्व पाना है, जिसमें तुम्हारा स्टेबिलिटी होगा, जिसमें तुम्हारा जीवन का स्थिति एक अच्छा सुंदर सुनहरा सुख शांति समृद्धि का उजाला सुबह देखना है, उसके मैं प्रयासरत हूँ। और आप अगर ये कहते हो कि नहीं अभी एंटर बटन दबाओ और मैं जैसा चाहती हूँ, मैं जैसा चाहता हूँ ऐसा हो जाए, मुझे तो दर्द लग रहा है कहीं ना कहीं से, और उसके बाद ये कहो कि हम कर दें, फिर क्या होने वाला है? इज इट पॉसिबल कि मैं कर दूं और आ जाए और उसके बाद आप बोलो कि बैठ जिंदगी भर लटक जाए, मैं पकड़ के मेरा जो खिलौना है पकड़ के घूमूं? खिलौना तो कभी नहीं समझी उसको मैं। नहीं, इस धरती में हर चीज खिलौना है। इस एक तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं, हर चीज खिलौना है। ये धरती में माँ अपने बेटा को बेटी को मारती है, खत्म, जहर दे के गर्दन दबा के। अपना बाप अपने बेटियों को मारते, मैं तुम्हें कितना केस दिखा दूं, अवेलेबल इन क्राइम आज तक। अपना बीबी, अपना पूरा परिवार, सास ससुर ननद और देवर और पति तक को सियानाइड खिला के मरवाती है, केवल एक वजह से, क्या? उसे किसी और से प्यार था। ये दुनिया है। तो क्या समझता है इंसान? बस ये मिट्टी पानी रक्त धूप हवा, ये रक्त और मांस मज्जा अस्थि का बना हुआ एक शरीर है, खिलौना से कुछ भी कम नहीं है। खिलौना भी उसी से बना है, ये भी इससे बना है। हमें भिन्नता लगता है, कोई किसी का नहीं है। और तुम जिस प्रकार के केसेस पे आए हो ना, इसका इतिहास कुछ अलग है और इसका ज्योग्राफी भी कुछ अलग है। तुम अपने मुंह से स्वीकार नहीं करो, मैं कुंडली से देख के समझाऊं। और आगे का भविष्य जानते हो, जितने सारे इस प्रकार के केसेस होते हैं, ये इसक के चक्कर में ही एक दूसरे को मर्डर करते हैं। मस्त मर्डर होता है, पत्थर में ठोक के मारते हैं, तंत्र मंत्र जंतर तो अलग। इसलिए ये सब केसेस, एक तो पहले हाथ जोड़ दूं, आप मेरे पास मत आओ, ये सब चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपका कल्याण समझने वाला, आपका भला चाहने वाला मेरे पास भेजा है कि सर थोड़ा देख लीजिए, ये उलझी हुई है, कांटा इसका लटका हुआ है, थोड़ा इसको ठीक कर दो, तो अब आपको कोई इतना सम्मान देने वाला, मान देने वाला, आपका बारे में सोचने वाला व्यक्ति भेजा, जिसे मैं बहुत सम्मान देता हूँ, मेरे माँ के स्तर पर रखता हूँ, जब वो आपको रिकमेंड करके मेरे पास भेजी हुई है तो मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ। अदरवाइज मैं ये सब केस इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है आगे का हद क्या होता है इस प्रकार केसेस में, और दोनों का कुंडली का स्थिति भी देखा हूँ। इस प्रकार में क्या होता है मैं बोल नहीं सकता, बोलूँगा भी नहीं। एकदम सच नहीं, सच बोलने के लिए एक काम करो, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से मात्र 70 किलोमीटर दूर में एक अंधेरा बाबा है। अंधेरा बाबा समझते हो? 45 साल तक अपना घर से कभी निकला नहीं, कोई उसे दिखा नहीं, कब वो लेटरिन जाता है, कब वो पेशाब जाता है, कब वो खाता है, कुछ पीता है, वो रूम पूरा अंधेरा में बैठा है। उसका बाप का कोई जाता आता नहीं कि किसी का कल्याण होना है या किसी का मंगल होना है या अमंगल होना है। उसका गेट के बाहर खड़ा हो गए, मैं आई हूँ या मैं आया हूँ, मेरा क्या होने वाला है बताओ, वो तुरंत बोल देगा। अब मैं जब बोलूँगा तो मुझे तो सोच समझ के ग्रह नक्षत्र धर्म और क्योंकि जात का ब्राह्मण हूँ, मुझे आगे पीछे देखना है, मेरे गुरु का आज्ञा, मेरे गुरु का आदेश को देखना पड़ेगा, फिर जाके कोई मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगा कि नहीं दूंगा। आपको लगता है कि वो उसका और मेरा साथ होगा कभी? देखो, सब कुछ हो सकता है। नहीं भैया, आप किस डायरेक्शन में मेरे को चलवा रहे हैं वो तो आप ही सिर्फ जानते हैं। एकदम तो मैं धर्म न्याय और सत्य पे चल रहा हूँ। मैं कभी भी किसी का घर तोड़ के दूसरा का घर बैठा दूं, ये रूल का बाहर है। लेकिन दोनों का घर बैठ जाए, ये धर्म का पक्षापेक्ष है। मुझे समाज और देश का ना वो नहीं कह रहा हूँ ना। एक सिंपल बात, मैं शुरू में प्रोजेक्ट शुरू किया था आज से 19 साल पहले, तो मेरे पैसा खा गया और भाग गया। एक दिन पकड़ में आ गया तो मैं उसको थोड़ा डांट दिया,
तो अब वो क्या करने लगा, अपना छोटा सा झोपड़ी घर का खपरेल उपरेल निकाल के मेरे घर में लगा रहा था। बोला राम मत कर, तेरा घर तोड़ के मेरा घर बनाएगा? सोच सकता है कभी मैं शांति में रहूँगा? नहीं हो सकता है। तेरा घर भी रहे, मेरा घर भी रहे, बल्कि और 3000 तो ले जाए हमारे से। तो 3000 रुपीज़ आज से 20 साल पहले बहुत बड़ा माने रखता है। जब मैं आप जाओगे मेरा प्रोजेक्ट देखोगे तो समझ में आएगा। तो मैंने उसका घर नहीं तोड़वाने दिया, भले मेरा लॉस हुआ, भले मेरा और 6 महीना डिले में प्रोजेक्ट चालू हुआ, लेकिन मैं उसका घर नहीं तोड़ा। और यहाँ इसलिए तुम्हारा ये ऐसा केस जब आता है ना मेरा गुरु के पास, तुम चले जाओ खाली वहाँ, वो तुमको पहले गेट आउट कराएंगे। बोले देखो किसी का घर तोड़ के मैं किसी का घर नहीं बैठा। पहले तो मेरा घर बचा था ना, वो तो बाद में आया। वो सेकेंडरी मैटर है। देखो ऑफिशियली सोशियली अग्नि के सामने साक्षी रख के जो शादी हुआ है, जिसको समाज रेकमेंड किया है, जिसको माता पिताओं का आशीर्वाद है, वहाँ कोई नहीं हरा सकता। एक दूसरा क्या है, जहाँ अनऑफिशियली और इलीगल रिलेशन का बात होता है तो वहाँ हारना सुनिश्चित हो जाता है तभी जब आप अधर्म का साथ देते हो। और इम्पोर्टेंट पार्ट क्या जानते हो, इंटेंशन बिहाइंड द कॉज। समझो पहले, मैं आपको कष्ट लगेगा लेकिन मेरे सामने आंसू नहीं निकालोगे, बोलाऊंगा। अगर साहसी हो बैठो, नहीं साहसी हो, भीरू हो, कापुरुष हो, अगर वो लड़की हो, नारी हो, माँ हो, वो दुर्गा काली सरस्वती को याद करो। और सामान्य अबला दुर्बला महिला, भाई हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आप भी टाइम बर्बाद मत करो, मेरा भी टाइम बर्बाद मत करो। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें कि जीवन का जो सत्यता है उसे पहले स्वीकारना। लेकिन अगर आप किसी को कष्ट दे दो, आप देखो, आप कहाँ से आओ, आंसू आया, मेरा टॉपिक चेंज हो गया, मैं बोल नहीं पाया, और तुम वो सत्य सुनने के लिए बैठे हो। मैं तुम्हें यही कह, तुम ये मुझे पूछ रहे हो और मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन विच कंडीशन। एक ही कंडीशन है, जहाँ आप दूसरे को सुख दोगे आपको सुख मिलेगा, जहाँ आप किसी का घर बैठाओगे आपका घर बैठेगा, जहाँ आपका जो इंटेंशन है ना, वो इंटेंशन बिहाइंड द कॉज। भगवान नहीं देखते तुम्हारा क्या काम है, भगवान देखते इंटेंशन क्या है। उसके साथ रहने का और कुछ नहीं। हाँ तो मैं तो कहाँ मना करता हूँ, तुम्हारा इंटेंशन पूरा नहीं हो बोल के। मैं कभी भी ना पैसा के पीछे गई ना कुछ, मैं सिर्फ 2 ही चीज़ देखी, वो और उसका फैमिली मेरे को मिल जाए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को पैसा रुपया से मतलब नहीं है, घर बात से मतलब नहीं है, कपड़ा लत्ता से मतलब नहीं है, घुमाने चलाने से मेरे को। मेरा माँ, तेरे को तो 4 सीटिंग में यही बोल रहा हूँ ना, मैं यही बोल रहा हूँ कि जो तू आज है, तुम्हें अगर चीज़ मिलना था तो मिल गया होता। लेकिन अगर तुम अपने आप का ऊर्जाओं को कंट्रोल पे करोगे, मैं जिस रास्ता पे कह रहा हूँ कि साधना ध्यान तपस्या करना है, अगर आपको अपने को बनाना है, जो उलझे हुए हो, जो कांटा लटका हुआ है, उसे ठीक करोगे। मेरा सिर्फ इतना बोलना है, मैं सब कुछ करूँगी, बट अगर मेरे को वो ही नहीं है तो मैं क्यों करूँगी? तुम धरती के भविष्य को जानते हो क्या? विश्व का नियम को आप तो जानते हैं। मैं जानता हूँ बोल के तो तुमसे बैठ के बात कर रहा हूँ, नहीं जानता तो बोलता कि चलो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप मेरा अच्छा चाहते हैं, हाँ, बट आप ये नहीं चाहते कि मैं उस लड़का के साथ रहूं। नहीं ऐसा कैसे चाहूँगा, नहीं चाहूँगा मैं तुम्हें पहला दिन का। मेरे को बात पर ऐसे लग रहा है कि आप चाहते हैं कि मेरा किसी अच्छे घर। अब देखो मेरा अब सुनो, तुम्हें जो लग रहा है ना, ये जो तुम्हारा इंट्यूशन हो रहा है, तुम्हें ये लग रहा है कि मैं आपका फॉर पे नहीं हूँ, मैं उसका फॉर में हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप चाहते मेरा एक अच्छा घर में शादी हो जाए, मेरा लाइफ अच्छा हो जाए। मैं कौन हूँ? तुम जो ये प्रेडिक्शन दे रहे हो ना, मैं कौन हूँ ऐसा चाहने वाला? एक बात बताओ, तुम्हें अगर जो चीज़ नहीं मिलने वाला है इस शनि का महादशा में, तुम्हारे दिमाग में आया क्यों? जब तुम्हारे मन पे ईश्वर ने ये भावना भर दिया है तो मैं कौन हूँ निकाल के फेंकने वाला इस भावनाओं को? और तुम्हें दुख देके मुझे क्या मिलने वाला है? अब सोचो, इसीलिए तो मैं पैसा नहीं लेता ना। पैसा ले लिया तो फिर तुम्हारे हिसाब में बात करूँगा ना, पैसा नहीं लिया बोल के तो मैं मेरे हिसाब में बात कर रहा हूँ ना। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कौन हूँ किसी का भाग्य को परिवर्तन करने वाला? और तुम्हारे भाग्य में अगर वो लिखा है तो इस धरती पे कौन है जो रोक लेगा? सोचो, वो ऐसा लेगा ना, बंदूक लेके समंदर में जाके अपने को फायरिंग किया मरने के लिए, नहीं मरा ही नहीं। और ना
मेरे में पेशेंस भी नहीं है। नहीं पैसे से नहीं है तो फिर मेरे पास मत आओ, मैं भेज दे रहा हूँ ना, तुम उनके पास जाओ बोल के। मेरे को उनके पास नहीं जाना, मेरे को जो